धारणं नमो याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् जयति जिनो धृति धनुषा मिषुमाला भवति योगी योधानां यद्वा करुणामय्यपि मोहरिपुप्रहतये तीक्ष्णा मोहरिपुप्रहतये तीक्ष्णा। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले पद्मनंदी देव द्वारा, उनमें से 24 अधिकार, इसका तीसरा अधिकार अभी अपन पढ़ रहे हैं और तीसरे अधिकार का नाम है अनित्य पंचाशत। अनित्य मतलब नित्य नहीं है। देह भोग ये संसार सब कुछ अनित्य है। जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वह अनित्य है, क्षणभंगुर है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो का अर्थ होता है 50। 50 श्लोक लिखे गए हैं। यूं समझिए कि अनित्य भावना आपने अन्यत्र एक श्लोक में पढ़ी होगी, 2 में पढ़ी होगी, 4 में पढ़ी होगी। 50 श्लोकों में बताया जा रहा है। और 50 ही नहीं, में एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि के प्रसंग बनते ही रहते हैं और उन प्रसंगों में हम गाफिल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने पर हमें कुछ तो शांति मिलेगी, हमारी घबराहट कुछ तो कम होगी, कुछ तो हमको इससे ढांढस बंधेगा। इसके लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से हमने 17 श्लोक पढ़ लिए हैं। अभी 18वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। देखो, बहुत छोटा सा श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला है। ये ग्रंथ भी बहुत जोरदार है और इसका यह अधिकार भी बहुत महिमा है इसकी, ऐसा समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब प्रैक्टिकल बात बताओ, जीवन में काम आए वो बात बताओ। तो ये जीवन में काम आने वाली बात, प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि जीवन में इष्ट वियोग आदि के प्रसंग आप और हम सबके जीवन में बनते हैं और उन स्थितियों में हम धैर्य रख सकें, इसके लिए बहुत सुंदर ढंग से अनेक दृष्टांतों से, तर्कों से यहाँ पद्मनंदी देव ने हमें समझाया है। पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं। आप लोगों के पास ग्रंथ तो अभी नहीं होंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अर्थ भी बताऊंगा बाद में। यैव स्वकर्म कृत यैव स्वकर्म कृत काल कलात् जंतु तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात् मूढ़ास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोकं परम प्रचुर दुख भुजो भवन्ति। क्या कह रहे हैं इसके अंदर पद्मनंदी देव कि या एव, या मतलब जो, स्वकर्म कृत काल कला, स्वकर्म कृत, स्व मतलब अपने कर्मों के द्वारा कृत की गई, काल मतलब मरण की, कला मतलब समय। देखो, हम सब ने अपने पूर्वकृत कर्मों के द्वारा आयु बांधी है कि नहीं बांधी है? आयु कर्म से कि हम 60 साल, 40 साल, 80 साल, जो भी जितनी भी आयु लेकर आया है, और उस आयु की पूर्णता पर ये देह वियोग होना है, मरण होना है। आयु की पूर्णता का जो समय है वो हम पूर्व में ही कर्म बांध कर लाए हैं कि कब वो आयु पूरी होनी है। तो उसके लिए कहा कि स्वकर्म कृत काल कला। इसको हम सरल रूप में ऐसा कह सकते हैं कि अपने कर्मों के द्वारा सुनिश्चित की गई मरण वेला, मरण का टाइम, मरण का समय, जो हमने पहले अपने आयु कर्म बांधे हैं ना, जितना आयु बांधा है जिसने भी, तो वो समय सुनिश्चित है आयु पूर्ण होने का।
तो जो मरण वेला सुनिश्चित की गई है, जंतु, जंतु मतलब जीव, जंतु का मतलब हम यूं समझते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, जंतु मतलब जीव। आप और हम सब भी जंतु ही हैं, मनुष्य भी जंतु ही है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जंतु मतलब जीव अपना जो कर्म के कारण वो जो मरण का समय हमने सुनिश्चित किया है, तत्रैव याति मरणम, तत्रैव मतलब तब ही, याति मतलब जाता है, होता है, मरणम मतलब मरण। न पुरो न पश्चात, न पुरो, पुरो मतलब पहले, और न पश्चात, न पश्चात मतलब बाद में भी नहीं। दो लाइन का अर्थ समझ में आया होगा। देखो यहां पद्मनंदी देव ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संसारी जीव ने मरण का एक समय पूर्वबद्ध कर्मों के द्वारा निश्चित किया है। किसको कब मरना है ये सुनिश्चित किया हुआ है आपने, हमने सब ने। और उस सुनिश्चित समय से पहले भी मरण नहीं हो सकता और उस सुनिश्चित समय के बाद भी मरण नहीं हो सकता। बहुत लोग ये बात सुनकर घबराते हैं कि अच्छा, ना पहले हो सकता ना बाद हो सकता। अरे भाई, बाद नहीं हो सकता, यही बात हमारे दिमाग में क्यों आती है? ये भी तो सोचो, पहले भी नहीं हो सकता। मान लीजिए हम 80 वर्ष की आयु लेकर आए हैं, 60 वर्ष की, जो भी जितनी आयु लेकर आया है, कि उसके बाद तक नहीं बचेगा। लेकिन बाद तक नहीं बचेगा यही क्यों सोचते हो? यहां तो ये भी लिखा है कि पहले नहीं मरेगा। जब हम सोचते हैं कि जो मरण का निश्चित समय है उसके बाद नहीं मरेगा, उसी समय मरेगा, तो हमें घबराहट होती है। लेकिन यहां ये भी तो कह दिया कि उससे पहले नहीं मरेगा, तो ये अनंत निश्चिंतता का मार्ग है, ये भय का मार्ग नहीं है, अनंत निर्भय होने का मार्ग है। क्यों? क्योंकि मरण का एक निश्चित समय हमने ही किया है, हमने ही आयु बांधी है पहले, और उस समय से बाद में भी नहीं मरण होगा और पहले भी नहीं मरण होगा। जैसे हम बोलते राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको, मरना सबको, तो हम घबरा जाते हैं, अरे साहब सबको मरना पड़ेगा, राजा को, राणा को, छत्रपति को, हाथियों के असवार सबको मरना पड़ेगा। तो कह रहे आधी बात क्यों सुनते हो भैया? मरना सबको के आगे भी तो सुनो, अपनी अपनी बार। अपनी अपनी बार का मतलब समझ गए ना? अपनी अपनी बारी आने पर मरना पड़ेगा, पहले नहीं मरेगा। ये बात समझने के बाद भयभीत नहीं हुआ जाता है, निर्भय हुआ जाता है। और यदि हमें ये बात सुनकर भय लगता है, इसका मतलब ये है कि हमको ये बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। अगर हमें ये बात ठीक से समझ में आई होती तो हमें भय नहीं लगता, हम निर्भय होते। अभी जो हम पल पल डरते हैं ना कि कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मैं मर ना जाऊं, मुझे कोई बीमारी नहीं हो जाए, हम जो ऐसे घबराते रहते हैं ना, कहीं भूकंप नहीं आ जाए, कहीं बाढ़ नहीं आ जाए, ये नहीं हो जाए, मैं मर ना जाऊं। अरे भैया, जितने समय तू आयु लेकर आया है उससे पहले तेरा मरण नहीं हो सकता और उसके पश्चात भी नहीं हो सकता। पहले नहीं हो सकता ये जानकर निर्भय हो जाओ, और बाद नहीं हो सकता ये जान करके आप दीनता छोड़ दो, हर किसी के आगे गिड़गिड़ाना बंद करो कि बचा लो, आप तो भगवान हो, बचा लो। और ये सोचकर कि बाद में नहीं मरण हो सकता, ये बात समझकर यद्वा तद्वा कुछ भी हिंसक पदार्थों का सेवन करने के लिए तैयार मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि मरण की जो वेला सुनिश्चित की गई है उस वेला पर मरण अवश्य होगा, चाहे हम कितना भी अभक्ष भक्षण करें, कितना भी शरीर को बलिष्ठ बनाएं, कितना भी इसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, और हम यदि सदाचार भक्ष विवेक रखेंगे
तो हमारा मरण समय से पहले नहीं होने वाला है। जो मरण का समय है, 2 लाइन समझ में आ रही है? ये भक्तामर जी की लय है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणम, उसी प्रकार यैव स्वकर्म कृत काल कलात्र जन्तु तत्रैव याति मरणम न पुरो न पश्चात। कि जो अपने कर्म के द्वारा सुनिश्चित की गई काल की कला, मतलब मरण की वेला, जंतु तत्रैव याति मरणम, जीव उसी समय मरण को प्राप्त होता है। न पुरो, पहले नहीं, न पश्चात, और बाद में भी नहीं। देखो, यदि हमें ये बात पता हो कि इसका ये एक्सपायरी डेट है इस चीज की, उससे पहले ये चीज खराब नहीं होगी और उसके बाद भी ये सही नहीं रहेगी, तो कितना अच्छा है। अपने को दवाई के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, हमको पता है कि ये डेट लिखी हुई है, इससे पहले ये दवा खराब नहीं हुई, हम ले सकते हैं। और अब इस पे एक्सपायरी डेट के निकल गई, इसका मतलब ये दवा खराब हो गई है, रिएक्शन हो सकता है, हमको नहीं लेना है। आप सोचो, यदि एक्सपायरी डेट ना लिखी होती दवा के ऊपर, तो हमें तो असमंजस ही रहता ना। हम तो हमेशा ही इस दवा को लें कि नहीं लें, क्या पता इतने दिन हो गए, क्या पता ये हमको नुकसान तो नहीं कर जाएगी, क्या पता ये फायदा करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन उसके ये सब संशय दूर कर दिए ना, डेट लिख दी कि इस डेट तक आप काम में ले सकते हो, इसके बाद वो काम में नहीं लेनी है, और उसके पहले तक आप निश्चिंत होकर काम में लो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यह करे, आपकी और हमारी भी एक्सपायरी डेट सुनिश्चित की है। आपके और हमारे सबके ऊपर एक्सपायरी डेट यहाँ माथे पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है, हमारे यहाँ पे लिखी हुई है एक्सपायरी डेट। हम कब एक्सपायर होंगे वो डेट यहाँ लिखी हुई है, खुदी हुई है। कि दिखती क्यों नहीं है? देखने के लिए जिनवाणी रूपी दीपक चाहिए, देखने के लिए जिनवाणी का चश्मा चाहिए। हर चीज को देखने की एक विधि होती है। यहाँ जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं कि भैया, तुमने जितनी आयु पहले बांधी है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। और जब ये एक्सपायरी डेट आ जाएगी तब कितने ही मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। चाहे मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, कुछ भी हो, मरने से बचा नहीं सकते। कन्हैया लाल जी साहब, नेता उत्सव, बात पकड़ में आ रही है? आप तो हमारी सभा में प्रतिदिन बहुत ध्यान से सुनने वाले, उत्तर देने वाले अनेक लोग हमारे साधर्मी भाई जुड़ रहे हैं और वो सब हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमने पूर्वबद्ध कर्म के द्वारा मरण का समय सुनिश्चित किया है, उस समय हमें मरना ही होगा। आप, हम ही नहीं, राजा हो, राणा हो, कोई कितना ही मणि मंत्र तंत्र जानकार हो, कुछ भी हो, सबको। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि उससे पहले नहीं मरे। जो हमारा समय निश्चित है उससे पहले हम नहीं जाएंगे। ये क्या कम खुशी की बात है? अत्यंत प्रसन्नता की बात है, अत्यंत निर्भय होने का मार्ग है। ये बात सुनकर ज्ञानी तो निर्भय होते हैं और अज्ञानी ये बात सुनकर भयभीत होता है। अज्ञानी ये बात सुनकर रोने लगता है और ज्ञानी ये बात सुनकर आनंदित होते हैं कि वह, मैं आयु पूरी होने से पहले नहीं मरूंगा। ये सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आई है बात, और वो अत्यंत निर्भर हो जाता है। तो क्या लिखा है? यैव स्वकर्म कृत काल कलात्र जन्तु तत्रैव याति मरणम न पुरो न पश्चात।
कि जिस समय हमारा मरण सुनिश्चित किया गया है पूर्वबद्ध कर्म के द्वारा, उससे पहले और बाद में मरण नहीं होगा। और आगे क्या कह रहे हैं, मूढ़ास्तथापि मृते स्वजने विधाय शोकम परम प्रचुर दुख भुजो भवंती। यहाँ कह रहे कि भाई जब पूर्वबद्ध कर्म के द्वारा ये सुनिश्चित कर दिया गया है, हमारे मरण का समय सुनिश्चित कर दिया गया है, और उससे पहले और बाद में मरण नहीं होगा, उसी समय होगा। जम जस जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी, कार्तिकेय अनुप्रक्षा ग्रंथ है ना, उसमें कार्तिकेय स्वामी ने ये गाथा लिखी है। क्या लिखी, जम जस जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिणेण नियदम जम्मं वा अवमरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वा तजिनिंदो वा एवं जो निश्चय दो जान दिदव्वाणि सब पज्जाए सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठी। इस 3 गाथाएं पढ़ दी मैंने आपके बीच। इन गाथाओं में क्या बताया है, इसमें बताया है कि जिस जीव का जब मरण जिस विधान से जिस क्षेत्र में जिस होना है ना, वो उसी समय उसी क्षेत्र में उसी निमित्त से होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। स्वयं इंद्र और जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते हैं, और उससे पहले भी नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा। और इस बात को जो जानते हैं वो सम्यक दृष्टि है, और जो इस बात में शंका करते हैं वो मिथ्या दृष्टि। ये सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम तो है ना, विश्वास का नाम है। और जिसे ये विश्वास है कि जो मरण समय है वो उसी समय होगा। अरे लोक में जैन ही नहीं, सब लोग ये बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जन्म मरण परण विधि हाथ। जन्मना मरना और परण मतलब विवाह संस्कार, ये सब विधि हाथ है, भाग्य के अधीन है, कर्म के अधीन है, जो भी आपको कहना हो, भवितव्य के अधीन है, क्रमबद्ध के अनुसार। क्योंकि व्यक्ति को अन्य छोटे मोटे कामों में ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं करता हूं, लेकिन जब जन्म मरण और परण विवाह के प्रसंग आते हैं तब कई लोग परेशान हो जाते हैं। देखते हैं कि हमारे अनुसार विवाह नहीं हो रहा, कई लोग बेटे बेटी का विवाह करने के लिए बरसों बरस परेशान होते रहते हैं। कई लोग मरण का समय, कई लोगों को शरीर काम नहीं कर रहा है, आईसीयू में और उस पे वेंटिलेटर पर महीनों रह गए हैं, और लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे। और कोई अच्छा भला बढ़िया चलता फिरता आदमी, युवा आदमी तुरंत चला गया। तो आदमी को समझ नहीं आता कि ये मरण कब कैसे क्या हो जाता है, हमारे कुछ समझ में नहीं पड़ रही बात। तो यहाँ कह रहे भैया तुमको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ सुनिश्चित है। जन्म और मरण ही सुनिश्चित नहीं है। यहाँ जन्म मरण सुनिश्चित है ये कहा, इसका मतलब बाकी चीजें क्या हमारे हाथ में, बाकी हाथ में क्या, तो किसी दूसरे के हाथ में, किसी तीसरे के हाथ में? नहीं, जन्म और मरण सुनिश्चित है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म से लेकर मरण तक का सारा ही समय, सारे ही कार्यकलाप सुनिश्चित है। जन्म मरण मतलब जन्म से लेकर मरण तक, बीच के भी सारे, कब हम आज सोएंगे, कब कल उठेंगे, क्या खाएंगे, सब निश्चित है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। अब इसको आप क्रमबद्ध बोलो, चाहे भवितव्य बोलो, चाहे भाग्य बोलो, जो आपको बोलना हो बोलो, है? लेकिन ये बात ऐसी ही है। और यहाँ यही बात बताई जा रही है इस अनित्य पंचाशत के इस 18वें श्लोक में। क्या बात बताई जा रही है
कि जो अपने कर्म के द्वारा मरण का समय सुनिश्चित किया गया है जीव के द्वारा, जीव का मरण उसी समय होता है। देखो, जिस अपेक्षा से बात चल रही उस अपेक्षा से समझना, जीव नहीं मरता है, जीव तो अजर अमर है। नहीं तो आप समझोगे साहब जीव मरता है, ऐसा कह रहे हैं यहां पर। जीव मरता है का मतलब शरीर और आत्मा का, शरीर और जीव का वियोग होता है। ये शरीर छूटता है, नया शरीर धारण हो जाता है, बस इसी का नाम है कि हमने मरण हुआ जीव का। जीव का मरण वरण नहीं होता है, शरीर के छूटने को ही मरण कहा जा रहा है। जीव मरा ऐसा कहने में भी ये नहीं समझना जीव मर गया। जीव नहीं मरता है, जीव अजर अमर है। अगर जीव मर जाए तो क्या होगा कि अस्तित्व गुण का लोप हो जाएगा। सामान्य गुण है ना, वो तो सब द्रव्यों में पाया जाता है, जीव में भी पाया जाता है। तो फिर क्या शरीर नष्ट हो जाता है? शरीर उद्गल भी कभी नष्ट नहीं होता है, बस पर्याय बदलती है। पर्याय प्रति समय निरंतर बदलती ही रहती है, और पर्याय बदलने को ही हम मरण बोलते हैं, और उसे लोक भाषा में जीव का मरण हुआ ऐसा भी कहने में आता है। पर वास्तव में जीव मरता नहीं है, ये बात समझना। अनंत निर्भयता तो इसी से आ जाती है कि मैं तो मरता ही नहीं। लेकिन जिसको ये लगता है कि नहीं नहीं, देह का वियोग तो होता है ना, मरण तो होता है ना, तो कह रहे आत्मा तो मरता ही नहीं, और शरीर का मरण होता है, मतलब शरीर का वियोग होता है, वो भी एक निश्चित समय पर होता है, और उस समय से ना पहले हो सकता है और ना ही उस समय के बाद हो सकता है। इसलिए आपको हमको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या, नीचे की पंक्तियों का अर्थ तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं कि मूढ़ा, मूढ़ा मतलब अज्ञानी, अज्ञानी व्यक्ति तथापि, तथापि मतलब फिर भी। देखो ये श्लोक भी अर्चिता ने आपकी स्क्रीन शेयर करके सामने स्क्रीन पर लगाया। अभी 16वां श्लोक लगा हुआ है, वो आगे बढ़ा रही है। 18वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो आप उसमें देखेंगे 18वें श्लोक में, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। देखो, तो यहाँ 18वें श्लोक में तीसरी लाइन में लिखा मूढ़ा, मूढ़ा मतलब अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति, तथापि, तथापि मतलब फिर भी। फिर भी मतलब क्या कि जब मरण का समय सुनिश्चित है, उससे पहले और बाद में नहीं हो सकता है, ये जानते हुए भी तथापि, तथापि मतलब समझ गए ना, तथापि, तथापि मतलब मरण का समय सुनिश्चित होने पर भी, उससे पहले और बाद में मरण नहीं हो सकता होने पर भी, स्वजने मृते, स्वजने मृते मतलब स्वजन मतलब अपने प्रिय लोगों के मृते मरने पर परम शोकम विधाय, अत्यधिक शोक करके, परम शोकम अत्यधिक शोक, विधाय मतलब करके, प्रचुर दुख भुजो भवंती, प्रचुर दुख भुजो अर्थात प्रचुर मतलब बहुत अधिक, दुख को भुजो मतलब भोगने वाला, भवंती होते हैं। कि अज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं कि ये बात जानते हुए भी कि मरण का जो सुनिश्चित समय है उससे पहले और पीछे मरण नहीं होगा, ये बात जानते हुए भी वे क्या करते हैं कि अपने इष्ट व्यक्ति का मरण होने पर अत्यधिक शोक करके अत्यधिक दुखी होते हैं। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं आचार्य पद्मनंदी देव कि भैया ये बात समझो कि जितना हम आयु लेकर आए हैं उससे पहले मरण नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा, और आयु पूर्ण होने पर अवश्य कोई बचाने में समर्थ नहीं होगा। आचार्य कुनकुन देव ने लिखा, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, कैसे बचावे वे तुझे, जब आयु दे सकते नहीं। यदा कोई हमारे को बचा नहीं रहे है। लोग डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, यदा इन्होंने लापरवाही बरती, इससे हमारा मरीज मर गया। कई जगह मारपीट की घटनाएं कर देते हैं,
अरे कोई डॉक्टर हमें मारना थोड़ी चाहते हैं, वो तो हमारे लिए जो भी उचित समझते हैं वो प्रयास करते हैं, लेकिन आयु के आगे उनका भी बस नहीं चलता ना भाई। लेकिन अगर मरण हो जाता है तो जो भी हमारे प्रिय व्यक्ति होते हैं वो इतने शोकग्रस्त हो जाते हैं कि वो ये बात भूल जाते हैं कि जो मरा है वो आयु की पूर्णता से मरा है, किसी की लापरवाही से नहीं। और साथ ही यदि वो बच जाए तो भगवान मान बैठते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं साहब आप ही भगवान हो। और फिर जो भगवान है वो भगवान भगवान कुछ होता ही नहीं साहब, मंदिर वंदिर कुछ होता ही नहीं, जिनवाणी देव सा गुरु पंच परमेष्ठी उनको भूल जाता है, फिर सब कुछ उस दवा को और उसको ही सब कुछ भगवान मान बैठता है। अरे भैया, जिस जिसका जैसा जैसा स्वरूप है, जैसा जैसा जिसका जितना जितना योगदान है उसको यथा योग्य समझो, किसी को हीन या अधिक मानना उचित नहीं है। किसी को किसी का तिरस्कार करना या किसी का बहुत अधिक भावावेश में आकर बहुत अधिक सम्मान करना, ये सब बातें समझदारी की नहीं है, यथा योग्य समझना चाहिए। तो इस 18वें श्लोक में क्या बात बताई जा रही है कि हमारे कर्म के द्वारा जो हमने मरण वेला सुनिश्चित की है उस समय मरण अवश्य होगा, न पूर्व पहले नहीं, न पश्चात बाद में भी नहीं, तथापि फिर भी मूढ़ा अज्ञानी स्वजने मृते, अपने प्रिय लोगों के मरने पर। देखो, किसी के मरने से ही दुख होता हो तो मरण तो रोज हम मरण के समाचार सुनते हैं, अखबार भरे पड़े हैं, रोज सुनते हैं आज ये मरे वो मरे इतने लोग मरे। लेकिन जब हम किसी प्रिय व्यक्ति, हमारे पति पत्नी माता पिता बेटा बेटी भाई बहन इत्यादि के मरण का समाचार जानते हैं तो हम परम शोकम विधाय, अत्यधिक शोक करके, और क्या करते हैं, अत्यधिक शोक करके प्रचुर दुख भुजो भवंती, अत्यधिक दुख भोगने वाले हो जाते हैं, बहुत अधिक दुख मनाते हैं। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए हर्षिता, हमें इस प्रकार करना नहीं चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो अभी मैं हिंदी वाला पढ़ता हूं। किया कर्म ने मरण सुनिश्चित, पहले पीछे कभी न हो, किंतु मूढ़ जन प्रिय वियोग में, शोक करें अरु दुख भोगें। किया कर्म ने मरण सुनिश्चित, कर्म ने मरण को निश्चित किया है, हमारे कर्म ने, पहले पीछे कभी ना हो, उसको मरण को पहले या पीछे कोई कर सकता नहीं है। किंतु मूढ़ जन प्रिय वियोग में, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति प्रिय व्यक्ति का वियोग होने पर शोक करें और दुख भोगें, शोक करते हैं, दुखी होते हैं। ये बात केवल जैन धर्म में ही नहीं कही है, पूरे भारत के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि जिसका मरण जिस समय होना है उसी समय होता है, उससे आगे पीछे नहीं होता। भले ही वो उसे कहते किसी भी रूप में है, कोई ये कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, कोई कहता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हिलता, कोई कहता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, लेकिन किसी भी वजह से होता है पर वो सुनिश्चित है समय। और जैन दर्शन के अनुसार तो कोई अन्य भगवान करता नहीं है, बल्कि अपने ही पूर्वबद्ध कर्म के द्वारा सुनिश्चित हुआ है कि हमें कितने समय जीना है, कितने समय मरना है। और लोक में ही ये बात चलती है, आपने सुना होगा क्या कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जैन दर्शन के अनुसार तूने ही चाबी भरी है, हमने और आपने ही अपनी चाबी भरी है कि हमें कितने समय जीना है, और वो जो समय निश्चित किया है उसके आगे और पीछे नहीं हो सकता है, ये बात इसमें बताई जा रही है। देखो,
किया कर्म ने मरण सुनिश्चित, पहले पीछे कभी न हो, किंतु मूढ़ जन प्रिय वियोग में, शोक करें अरु दुख भोगें। अर्थ भी पढ़ता हूं, देखो, पूर्वोपार्जित अपने कर्मों के द्वारा जो मरण का समय निश्चित हो गया है, उसी के अनुसार प्राणी मरता है, आगे पीछे नहीं मरता। ऐसा जानकर भी आत्मीय मनुष्य के मरने पर अज्ञानी जन शोक करते हैं तथा नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। अभी आप लोगों को हम पहले अवसर देते हैं, यदि फिर आप लोग नहीं बताएंगे, नहीं पूछेंगे, तो फिर हम और बताएंगे। नहीं तो अब आप लोग पूछिए, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। और कोई बात समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो वो भी आप बता सकते हैं। जो भी रेज हैंड करेंगे उनको हम यहाँ से अनम्यूट कर देंगे और वे बोल सकेंगे, उनकी आवाज यहाँ आ जाएगी। तो आप लोग जिनको भी कुछ पूछना हो या बताना हो तो वो रेज हैंड करें। हाँ जी, रेज हैंड करने का तरीका हर्षिता जी आपको बताएंगे अभी, कैसे रेज हैंड किया जाता है, जिनको नहीं मालूम हो। हर्षिता आप बताएं। रेज हैंड करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नीचे ही नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें रिएक्शंस नाम का एक ऑप्शन है। उस रिएक्शंस पे क्लिक करने पर रेज हैंड लिखा आ रहा है, तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो रेज हैंड हो जाएगा। हाँ जी, हर्षिता जी ने अभी आपको बता दिया है कि आपको बोलना हो तो कैसे रेज हैंड करना है। उस प्रकार आप रेज हैंड करेंगे तो हमें आपका रेज हैंड यहाँ दिखाई दे जाएगा और फिर आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप बोल सकेंगे। हाँ जी। जी, साधना जी मेहता, आपको अनम्यूट किया गया है। हाँ, साधना जी मेहता आप बताएं या पूछें जो भी आपको पूछना है। अनम्यूट नहीं हो पाए हैं अभी साधना। हाँ, हो गए। हाँ जी, बोले। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये मैं ये पूछ रही, जंतुस्त्रय पहली लाइन में जो है उसका क्या अर्थ है? हाँ, जंतु मतलब जीव, तत्रैव, तत्रैव मतलब वहीं, उसी समय, मतलब जिस समय मरण का निश्चित किया है हमने, तत्रैव मतलब उसी समय, जंतु मतलब जीव, आप और हम सभी, मरणम याति, मरण को प्राप्त होते हैं, न पूर्व न पहले न पश्चात न बाद में। आपका जो प्रश्न है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? उत्तर आ गया, आ गया। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना हो तो अवश्य आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, जिनके वीडियो चालू है वो ऐसे हाथ ऐसे खड़ा करके भी पूछेंगे तो भी हमको दिख जाएगा, कोई बात। जिनके वीडियो चालू हैं उनके दिखेंगे, पर जिनके चालू नहीं है वो ऐसा हाथ खड़ा करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। हाँ जी, आप वीडियो चालू कर ले में अगर ऐसे रिएक्शंस में जाकर रेज हैंड करना नहीं आ रहा हो तो ऐसे रेज हैंड कर सकते हैं। अभी अपन जूम पर काफी दिन बाद चर्चा कर रहे हैं। बाकी आप अभी तो अपनी ऑफलाइन ही सभा चल रही थी, आज बारिश थोड़ी ज्यादा चल रही थी तो अपन ने आज जूम पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, अभी अपनी ये मीटिंग पूरी होने में 3 मिनट ही बाकी हैं। 3 मिनट में ये अपनी सभा समाप्त हो जाएगी, इसलिए और भी किसी को पूछना है तो जल्दी से रेज हैंड करें। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो अब हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, जो भी आप में से बताना चाहते हैं बताएं कि यहाँ पर इस 18वें श्लोक के अनुसार जीव का मरण कब होता है? छोटा सा प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है। अभी सब चर्चा की है अपन ने कि जीव का मरण कब होता है, कौन सुनिश्चित करता है कि हमारा मरण कब होगा? क्या भगवान निश्चित करते हैं? कौन निश्चित करता है? जो भी आप में से इसका उत्तर देना चाहते हो वे
रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, हर्षिता जी आप देखें, यदि कोई बताना चाहते हो इस प्रश्न का उत्तर तो अनम्यूट कर दें उनको। हाँ, कन्हैया लाल जी साहब नेतावत बता रहे हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय जी। सब जय ये सब एक कर्म से सब सुनिश्चित ही है ये मरण। हाँ। इसका कोई 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 कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ जी, बहुत अच्छा कि सब ये अपने अपने ही कर्म के द्वारा निश्चित किया गया है, किसी अन्य ने निश्चित नहीं किया है। बहुत बढ़िया, इसलिए किसी अन्य पर दोष देने की जरूरत नहीं है। हमने ही अपनी आयु जितनी बांधी है उतना हम जिएंगे, उससे आगे पीछे हमारा मरण नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। हर्षिता जी जिनवाणी स्तुति कराएंगी, आप सब हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। और है इसके लिए जिनवाणी जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो जिनवाणी माता की जय।